आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के अंदर देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसके ऊपर बनी होती है कि स्किनी फैट क्या होता है, कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए। अगर आपको जिम जाते हुए 5 6 7 महीने हो चुके हैं, आप ये कन्फ्यूजन हो है कि आपको वेट बढ़ाना चाहिए या फिर उसको शेप में ला के श्रेड बनाना चाहिए। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के बीच में आता है। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि हम इस चैनल के ऊपर आपको बता चुके हैं पहले भी वीडियोस में, अगर आप हमें पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ कि इसके ऊपर हम साइंस बैक्ड एक्सरसाइजेज और बॉडी को कैसे डेवलप कर सकते हैं साइंस के थ्रू, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया लोगों का और बहुत लोगों ने कहा कि वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इसी के ऊपर मैंने आप बताया था कि आपको कि हम एक ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं जिसके अंदर ये बिल्कुल ही फ्री है। इसके अंदर हम आपकी बॉडी टाइप को समझकर और आपको क्या सूट करेगा, आपके लिए क्या अच्छा होगा, आपका क्या गोल है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर स्पेसिफिक डाइट विथ वर्कआउट आपके साथ शेयर करेंगे और ये बिल्कुल ही फ्री है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों को हमने रिप्लाई भी किया है। उसमें करना क्या है कि आपको अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। ईमेल आईडी मेंशन नहीं होती है कमेंट बॉक्स के अंदर, मुझे पता है, लेकिन आप स्पेस डाल के करेंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में अंदर ईमेल आईडी मेंशन हो जाएगी। बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम का भी पेज आ जाएगा, इसके ऊपर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आप ईमेल आईडी के साथ ही अभी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपका गोल क्या है और वेट, हाइट, फिर हम आपके ऊपर एक एनालिसिस करके, आपकी बॉडी टाइप के ऊपर एक एनालिसिस करके आपके स्पेसिफिक गोल को लेकर फुल्ली डाइट विथ वर्कआउट प्रिपेयर करेंगे जो आपकी बॉडी को सूट करेगा और उसके अंदर सब कुछ साइंस बैक्ड होगा ताकि आपको मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम रिजल्ट मिले उस चीज़ से। और ये बिल्कुल ही फ्री है जैसा मैंने कहा था। तो आपको सिर्फ करना ही है कि अपनी ईमेल आईडी स्पेस के साथ मेंशन कर देनी है, उसके ऊपर मैं कनेक्ट करूँगा, वहाँ हम लोग बात करेंगे। तो वापस चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि स्किनी फैट क्या होता है। आपने अपने अक्सर देखा होगा लोगों को कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब टाइप का दिखता होगा। आर्म्स, शोल्डर्स उनके नैरो छोटे लगते होंगे, लेकिन उनका टमी एरिया ज़्यादा रहता होगा। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि हाथ पैर लकड़ी पेट शकरकंद। तो उस तरीके का ही कुछ एक स्ट्रक्चर किसी इंसान का देखने को जो मिलता है उसको हम स्किनी फैट कहते हैं, जिसमें फ़ैट की लेयर स्टमक के ऊपर ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसके हाथ और उसके फोरआर्म्स पतले होते हैं, जबकि फ़ैट ज़्यादा है। तो ये क्यों होता है और इससे बच कैसे सकते हैं? तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए। ये कन्फ्यूजन बहुत ही बड़ा है। तो स्किनी फैट का, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कम मसल और थोड़ा ज़्यादा बॉडी फैट, जैसे कि पतला आदमी मोटा बॉडी में फंसा हुआ हो तो उस तरीके का दिखता है। मेडिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लो मसल मास प्लस हाई बॉडी फैट, एग्जाम्पल के तौर पे 20% बॉडी फैट बट वीक लिफ्ट्स लाइक बेंच में कम हैं और बॉडी वेट ज़्यादा है। दूसरा, इंसुलिन रेसिस्टेंस रिस्क, हाई वेस्करल फैट, पेट निकला हुआ विथ लो मसल्स, मेटाबॉलिक इशू। और इसके अंदर जो मिथ है कि बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है या मेजोमॉर्फ, ये सारा आउटडेटेड है। स्किनी फैट इज़ ए लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक कॉम्बो, ये इस तरीके से ही देखा जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे कि आप कैसे स्किनी फैट से श्रेडेड हो सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कैसे आप स्किनी फैट से श्रेडेड हो सकते हैं, किस तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर प्लान बताएंगे साइंस के हिसाब से। फेज़ 1 है बॉडी रिकम्पोजिशन। गोल इसके अंदर रहता है मसल बिल्ड करना और फैट को लॉस करना साथ ही साथ। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि आपकी बॉडी नई नई होती है तो बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को अडेप्ट करने लगती है। इसको किया कैसे जाता है? पहली है ट्रेनिंग। 4 to 5 डेज़ इन अ वीक ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें फोकस कंपाउंड लिफ्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे स्क्वाट, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस। और इसके अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हर हफ्ते आपको वेट्स और रेप्स को बढ़ाने हैं। अगर आपने वेट लगाया है, किसी में बेंच प्रेस, अगर आपने एक टारगेट बना के रखा है कि आपको बेंच प्रेस को बढ़ाना है, तो आप बेंच प्रेस को हर हफ्ते इंक्रीज़ करते जाएँ। मैक्सिमम जिम्स में 2.5 kg की सबसे लोवेस्ट प्लेट होती है, उससे भी लोवेस्ट प्लेट आती है, लेकिन बहुत सारी लगभग जिम में 2.5 kg की प्लेट्स होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब वेट को एक वीक लगा चुके हैं, जैसे आपने 10-10 kg का वेट लगाया है, तो नेक्स्ट वीक आपको 10-10 प्लस 2.5-2.5 का वेट लगाना है, ताकि आप वेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें और अपने आप को एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड की फेज़ में डालें। दूसरा, इसके अंदर डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर प्रोटीन 2.2 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से रहती है या 2 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से रहती है। इसका मतलब अगर आप 70 kg के हैं, 140-150 पर डे प्रोटीन लेना है। कैलोरीज आप मेंटेन कर सकते हैं, TDEE कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये होता है TDEE कैलकुलेटर जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसमें आप अपनी सारी चीज़ें फिल करके अपने बारे में जान सकते हैं। फूड क्वालिटी 80% होल फूड, जैसे कि चिकन, दाल, राइस, ये सारी चीज़ें रखना, ये बेस है। 20% फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब घर का खाना आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं सब्जी में, लेकिन जो बेसिक है चिकन, दाल, राइस,
इसको आपको बिल्कुल ही एवरीडे आपको लेना ही है। ये बेस है, इसके ऊपर ही आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या इसको कट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको आपको लेना ही है। ग्राम के हिसाब से आप निकाल लीजिए प्रोटीन। अगर आपका 70 ग्राम है तो इस होल फूड में कितना ग्राम प्रोटीन हो रहा है आपका, उस हिसाब से अपने आप को कैलकुलेट करके आप बनाइए, ताकि आपका 80% प्रोटीन उसमें जा सके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फूड के अंदर अगर आप 60 kg के हैं तो 120 ग्राम प्रोटीन रखना है पूरे दिन, या 130 ग्राम। रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको होगा मसल गेन एक मंथ में ऑलमोस्ट हाफ से 1 kg, और इसके अंदर फैट लॉस होगा आपका 0.5 से लेके 1% बॉडी फैट हर मंथ रिड्यूस होगा। तो ये एक फिगर है। अगर आप हर दिन सेम तरीके की डाइट और वर्कआउट करते हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये रिजल्ट बिल्कुल गारंटेड है जो आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर्स में हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर से आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा, और नंबर से आपको खुद के बारे में जानना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे आपको नंबर्स में आपको पता चलेगा कि आप कैसा ग्रोथ हो रहा है आपका, या किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ करना स्टार्ट कर दिया, आपने सारी की डाइट वाइट सब कुछ कर दिया। अब करेंगे स्ट्रेटेजिक कट, मतलब अब जो फैट है जो बॉडी के ऊपर है उसको हटाना है, लेकिन अपने आप मसल को नहीं लूज़ करना है। मतलब जो आपका बॉडी में मसल्स है उसको आपको रोक के रखना है। सिर्फ फैट जो है आपके स्टमक एरिया के ऊपर जहाँ पे भी है वहाँ पे अगर इंक्रीज़ कर गया है तो बस उसको जैसे जैसे कम किया जा सके, और मसल के ग्रोथ को इवन दो बढ़ा सकते हैं कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका में एक सीज़न चलेगा जो होगा आपको 12 से 16 वीक, ऑलमोस्ट 3 to 4 months, जब मसल बिल्ड हो चुका हो पर फैट स्टिल विजिबल हो, 80 से 20% बॉडी फैट। और ये जैसे मैंने बताया आपको ये तब करना है जब आपके बॉडी के ऊपर मसल डेवलप हो चुका हो, मतलब आपको जिम जाते हुए 5-6 महीने हो चुके हो, आपने मसल एक अच्छा ग्रो कर लिया अपनी बॉडी के ऊपर। अब आपको 18 से 20% बॉडी फैट दिख रहा है, अब उसको कम करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, कैलोरी डेफिसिट। TDEE से 300 से 500 कैलोरीज कम कर दे कैलकुलेट करके। प्रोटीन उतनी ही रखें, प्रोटीन में कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आपने पहले टाइम पे जो मसल गेन के टाइम पे आप प्रोटीन आप ले रहे थे, आप जो फैट लॉस है उस टाइम पे भी मसल को रोकने के लिए प्रोटीन की इंटेक को उतना ही रखें। प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल के ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन कम नहीं करें। आपको ये नहीं करना कि प्रोटीन कम करने वजह से आपको होगा क्या कि आपके मसल भी लॉस होने लगेंगे, वो नहीं करना है। प्रोटीन को हाई रखना है, उतना ही जितना आप पहले ले रहे थे। आप TDEE कैलकुलेटर से 500 से 300 ग्राम कैलोरीज कम करें और देखें कि फ़ैट और कार्ब्स से उस कैलोरीज को निकाली जाए। अब तीसरा है कार्डियो। आप हफ्ते में 2 बार कार्डियो कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही लाइट वेट कार्डियो होगा। ये 30 मिनट्स से 25 मिनट्स का कार्डियो सेशन होगा, जिसके अंदर आप इंक्लाइन ट्रेडमिल चला सकते हैं 4 to 5 की स्पीड पे 25-30 मिनट्स के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपके हार्ट और आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एक और चीज़ है इसके अंदर सप्लीमेंट। लोग अक्सर सप्लीमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भागते हैं। इसके अंदर जो सप्लीमेंट से सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन आपको लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त सप्लीमेंट है, आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये पहले दिन से ही आप इसको ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में आप ऐड कर सकते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल, सबसे बेस्ट चीज़, और एक विटामिन D। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें, लेकिन आपको जो कंपलसरी है वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन को आपको ज़रूर ऐड करना है। अब इसके रिजल्ट्स, पहले मैंने बताया था आपको कि गेन कर रहे हैं आप जब मसल, तो क्या रिजल्ट्स होंगे। अब 3-4 महीने में क्या रिजल्ट होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 महीने में आप कैसे दिखने वाले हैं। तो रिजल्ट होगा कि 6 से 10 kg आप फैट लॉस कर लेंगे अपना, और अब आपको एब्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो पहले के 6 और फिर 3, 9 महीने में आपको 9 से 10 महीने में मसल गेन भी हो जाएगा और फैट लॉस भी होगा और एब्स आपके नजर आने लगेंगे। तो ये बिल्कुल ही आपको लगेगा कि ऑन ट्रैक हैं आप। तीसरा फेज है इसमें लीन बल्क करना। ये ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग चाहते हैं लीन बल्क करना साथ ही साथ। तो वो जो उनके लिए उनको मसल चाहिए, हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप की फिजिक चाहिए, उनके लिए वो लोग कैसे करते हैं मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ। वो लोग सरप्लस में जाते हैं 200-300 कैलोरीज TDE के ऊपर, पहले कैलकुलेट करेंगे खुद को, और रेगुलर से 300 से 200 कैलोरीज ऊपर जाएंगे। मैक्रोज होता है उनका 40% कार्ब्स से, 30% प्रोटीन से और 30% फैट से। ये उनका बेसिक मैथ है, और इसमें ड्यूरेशन लगती है 3 to 6 मंथ। सबसे मेन बात, जब मैं बल्क की बात कर रहा था, जब मसल गेन की बात कर रहा था, मैं डर्टी बल्किंग की बात नहीं कर रहा था। ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप डर्टी बल्क करके अपने आप नंबर्स को वेट के ऊपर तो बढ़ा दें, वेइंग मशीन पे तो आप ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन वो आपकी अचीवमेंट नहीं है। वो आपने आपको और ख़राब कर लिया और अपने ट्रैक को और लंबा कर दिया, अपने गोल को और दूर कर दिया। तो इस चीज़ से बचे हमेशा डर्टी बल्किंग से। तो ये सारी चीज़ के ऊपर नंबर्स मैंने इसीलिए बताया कि कितने महीने, कितने दिन, कितने टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नंबर से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका एक गोल क्या है। अगर आपको कुछ है कि आपको 5 महीने 6 महीने के बाद इस तरीके से एक अच्छा सूटेबल फिजिक चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और नंबर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप ट्रैक पे हैं या नहीं। आप रैंडमली कहीं सर मारेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि रिज़ल्ट क्या आएगा। बस आप किए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ हो जाए, तो हो सकता है कुछ हो जाना यहाँ पे मैटर नहीं करता है। जब टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, जब कुछ सारा सोर्सेज हैं हमारे पास रिसर्चेज हैं, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें और सही तरीके से ख़ुद को आगे बढ़ाएं।
तो नंबर्स इसके अंदर 6 महीने 2 महीने जो भी मैंने आपको दिए, ये इसीलिए है कि आप एक गोल सेट करें कि ठीक है आज से स्टार्ट करते हैं, 6 महीने बाद मुझे ऐसा दिखना है। जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। आप रैंडम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको ग्रोथ के बारे में अपने पता चलेगा। नहीं तो आपको सालों साल निकल जाएंगे, आपकी बॉडी में कुछ असर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पता ही नहीं है कि आपको गेन करना है, लॉस करना है, कट करना है, शेड करना है, क्या करना है। थोड़ा इसी के साथ तो ये हो गई ज्ञान की बात है, आपके साथ थोड़ी सी रिसर्चेस भी शेयर कर देता हूँ। एक स्टडी में तो ये देखा गया कि बिगनर्स कैन गेन 2x मोर मसल इन द फर्स्ट ईयर। तो जो बिगनर है वो खुश हो जाए, क्योंकि बॉडी बिल्कुल उनकी नहीं होती है उनकी, और सब कुछ नया नया अडेप्ट करते होते हैं वो, तो उनकी बॉडी बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करती है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। जो बिगनर हैं उनको बिल्कुल ही एक्सक्लरेट कर देना चाहिए, बिल्कुल हार्ड तरीके से, और पुश करना चाहिए अपने आप को और अपने मसल को। जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो उस बिगिनिंग की बॉडी से, उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। वहाँ पे आप स्टार्टिंग 5-6 महीने आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल एकदम जी जान लगा के कोशिश करें। दूसरी स्टडी है कि हाई प्रोटीन जो डाइट होती है वो मसल को प्रिजर्व करके रखती है, कटिंग करते हैं उस टाइम पे। तो हाई प्रोटीन डाइट आपकी मसल को बचा के रखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर एक मिथ भी है कि बल्क करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्लो बल्क करेंगे, हाफ kg मंथ गेन करेंगे, तो 80% आप मसल ही गेन करेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई बल्किंग, डर्टी बल्किंग नहीं बता रहा हूँ, मैं प्योर मसल गेन करने की जब बल्किंग होती है उसकी बात बता रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक जो इसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो किया जाती है लोग की तरफ से, वो है कटिंग टू अर्ली। मसल नहीं हो तो दिखाओगे क्या। जब हम लोग जाते साथ ही बस चाहते हैं कि ऐप्स दिखने लगे, तो वो ऐप्स कपोषण की ऐप्स हैं, वो मतलब सबके अंदर ऐप्स होते हैं, वो दिखे तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। मेन होता है कि आप पहले उस मसल को डेवलप करो, उसके बाद दिखाएं। पहले ही जाकर कट कर लेंगे तो आप सूखे टिंडे की तरह लगेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फिर होगा क्या, आप हैंगर है ना हैंगर है, आप वैसी मसल बॉडी एटोमी तो सबकी होती है, जिनके ऊपर से फैट हटाएंगे वैसे ही नजर आएंगे, तो आपको वैसे ही नजर आना, तो फिर आप इतने मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। खाना ऐसे ही आप छोड़ो तो ऐसे ही आप हवा हवाई हो जाते हैं। दूसरा, ओवर ट्रेनिंग। ज़िंदगी भर जिम किया नहीं, अब अचानक से जब ज्वाइन कर लिया है या फिर किसी हीरो को देख के इंस्पायर हो गए हैं तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं। तो वैसा भी नहीं करना है, वो दिख जाता है। वो ओवर एक्टिंग आपका 50 रुपये नहीं 500 रुपये कट करेगा ऊपर वाला, और आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में पता भी चल जाएगा। इसलिए वो ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, अपनी बॉडी को समझना है, क्योंकि आप 2 घंटे देंगे और उसके बाद फिर आप 2 दिन तक गायब रहेंगे, ये बिल्कुल ही तय बात है। तो अपने आप को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना तैयार करें, थोड़ा इन सारी चीज़ों के ऊपर ना बढ़ें, और आप कम से कम 5 डेज़ इन अ वीक वर्कआउट करें, 4 डेज़ इन अ वीक वर्कआउट करें। तीसरा है इसके अंदर लो प्रोटीन। रोटी सब्जी डाइट से मसल मेल्ट होगा, आप ये बात समझ लें। रोटी सब्जी खा के बॉडी बना लेंगे, देसी बॉडी हो जाएगी, फलाने का ना। आप ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ वो खा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ज़िंदा रहना है, सांस लेना है, तो वो खाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप बिल्कुल अब सोच रहे हैं कि मसल भी बिल्कुल राउंड हो और खाना भी बस यही खाऊं क्योंकि देसी हूँ मैं, तो फिर आप करिए, फिर क्या बोल सकते हैं इसके आगे। एक पॉइंट इसमें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अपने प्रोग्रेस को आप हमेशा ट्रैक करें। वीकली आप वेट देखें, अपना मेज़र करें, वीक में कितना आप गेन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फ़ोटोज़ लें आगे पीछे दाएं बाएं से, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि महीने में आप कैसी कैसी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसके अंदर आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फैट कैलिपर यूज़ कर लिया बॉडी फैट परसेंटेज जाने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बॉडी में आप यूज़ करके नोट करें और देखें कि फिर बाद में इसको अगर जब 2-3 महीने बाद अगर कर रहे हैं काउंट, तो किस तरीके से नंबर्स में चेंजेस आए हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रोग्रेस चल रहा है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है उसके ऊपर भी बात करता है। जैसे लगता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसके अंदर करने में, तो टाइम तो अच्छा खासा लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, और हर अच्छी चीज़ को टाइम ही लगता है मेहनत करते हुए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैठे बैठे अगर आप टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो वो हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, टाइम लग रहा है, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, आप तो बस सही से। तो ये बात आप समझ लें। इसमें आपको ऑलमोस्ट 1 साल तो लग जाने हैं विजिबल चेंज देखने के लिए, और 2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये नंबर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन, 4 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वायरल होता है इंटरनेट पे, ये वो ऐसा वैसा। ऐसा पॉसिबल है अगर आप इनहैंस हैं, ऐसा पॉसिबल है अगर आप सिर्फ आपको सिर्फ यही करना है, आप उठ ही रहे हैं जिम जाने के लिए और सो रहे हैं जिम जाने के लिए, तभी पॉसिबल है। आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी में भी अगर इसको ऐड कर रहे हैं और 40 मिनट 50 मिनट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, अभी बोल रहे हैं कि मुझे रिजल्ट्स प्रो बॉडी बिल्डर्स की तरह क्यों नहीं आ रहे हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। हो सकता है भाई जैसे कि जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा सुपेरियर हो जाए, गॉड नोज, बट जो जनरल मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको 1 साल लगेंगे चेंजेस देखने के ऊपर। और ये सही भी है, आपको 1 साल तक आदत भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा वर्कआउट्स के बारे में और जिम के बारे में एक्चुअली। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है वो, क्या हम घर पे वेट्स उठा के कर सकते हैं कि नहीं, या जंप कर सकते हैं कि नहीं घर पे? बिल्कुल कर सकते हैं। वो वेट उठाएं आप जिम में या वेट उठाएं आप घर पे,
बॉडी को ये नहीं पता कि आप उठा क्या रहे हैं, कहाँ पे रहे हैं। अब उसको ये देखना है कि आप उठा क्या रहे हैं और किस तरीके से उठा रहे हैं और कितना उठा रहे हैं, वो ये नहीं देख रही कहाँ उठा रहे हैं। तो आप जिम में भी कर सकते, आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं, चेंजेस सेम देख सकते हैं जैसे जिम में देखने को मिलती है। लेकिन जिम इसीलिए क्योंकि आपकी एक रेगुलर रूटीन रहेगी, लोगों के साथ मोटिवेटेड रहेंगे, आपको एक जगह जाना होगा, आपको बिल्कुल वर्कआउट के बारे में पता होगा, सराउंडिंग मिलेगी, गोल मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जानने को मौका मिलेगा। इससे क्या होता है कि आप अपने बारे में जानेंगे, जिम के बारे में जानेंगे, इस कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, इसकी ग्रोथ के बारे में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड है जिम का, जो आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अलग अलग चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में, या दूसरे की बॉडी के बारे में, या ऑर्गन्स के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपकी ज़िंदगी में। आपको जान के रखनी चाहिए सारी चीज़ें। तो एक पैकेज के साथ आता है पूरा जिम, आपका दिल लग जाएगा तो मज़ा आएगा फिर आपको। तो घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वेजिटेरियन हो, प्रोटीन कहाँ से लूँ। तो आप वेजिटेरियन है तो पनीर, सोया चंक्स, चना और वे प्रोटीन, ये सब चीज़ से आप प्रोटीन ले सकते हैं। वेजिटेरियन के लिए मैं टू बी फ्रैंक साफ साफ बोलता हूँ, आपको पता नहीं लोगों को क्या लगता है, थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि ये बात है कि आप मीट सोर्स नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, आप प्लांट बूस्ट और ये सारी चीज़ें पनीर से लेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा रिजल्ट लगते हैं। आप वैसा ही कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड हो रही है, आप थोड़ा ज़्यादा और फोकस होइए, क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन क्या है पूरे का पूरा वीडियो का, शॉर्ट टर्म 1 साल कंसिस्टेंट रहना है, 80% लोग फेल होते हैं, आपको नहीं होना है। लॉन्ग टर्म फिटनेस एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं, इसलिए आपको हमेशा लगे रहना है। लाइफ हैक, प्रोटीन खाना और वेट्स उठाना ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, ताकि आपको ये डेली बेसिस में करने का मन करने लगे। तो अगर ये आपको हेल्पफुल लगे, आपको पता है कि आपको स्किनी से कैसे श्रिप्ड होना है, और ये वीडियो आपकी हेल्प करे, और उन लोगों को भेजें जिनको आपको लगता हो कि स्किनी फैट चढ़ी हुई उनके ऊपर, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको बहुत ही हेल्प होने वाली है इस सारी चीज़ों से। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।